मिठास भरी गांव की सुबह थी। पंछियों अपने अपने धुन में इधर उधर घूम रही थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर रहता था एक परिवार। अरे बेटा, तू तो अचानक शादी करके घर आ गया। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। असल में क्या बताता माँ, मैं तुम्हें बताना तो चाहता था, लेकिन मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया था कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। सच कहूं माँ, मैं पूजा से बहुत पहले से प्यार करता हूँ और उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो तो समझ गई बेटा, लेकिन अगर तू मुझे बताता कि तू पूजा को पसंद करता है तो क्या मैं तेरी बात नहीं मानती? तू इस तरह अचानक शादी करके घर में आ जाएगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। विश्वास करो माँ, मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे पूजा से शादी करनी ही पड़ी। असल में माँ, उसके माता पिता हमारे रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने किसी दूसरे लड़के के साथ जबरदस्ती पूजा की शादी तय कर दी थी। इसलिए मैंने और देर नहीं की और पूजा से शादी कर ली। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारी भी तो कितनी इच्छाएं थी। तू हमारा इकलौता बेटा है। हमने सोचा था कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया। खैर, ये बता, लड़की का घर कहाँ है? उसके माता पिता क्या करते हैं? माँ, उसका घर हमारे पड़ोस वाले गांव में है। उसके पिता के पास अपनी कुछ जमीन है, उसी जमीन पर खेती करते हैं। अच्छा, तो लड़की किसान परिवार की है? नहीं नहीं, ऐसी किसान परिवार की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। लेकिन अगर मैं अभी बेटे के सामने मना कर दूंगी तो मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा बेटा कभी मेरे खिलाफ कुछ बोल ही ना पाए। ठीक है बेटा, चलो अपनी बहू को घर के अंदर ले आओ। मुझे तो मेरी बहू बांग पसंद आई है। देखा पूजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर स्वीकार कर लेंगी। हाँ जी, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन न जाने तुम्हारे घर में कैसी परिस्थिति बनेगी, इस बात को लेकर मैं बहुत डर रही थी। लेकिन सब कुछ इतना सामान्य रहेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं भी तो यही जानता था। मेरी माँ ने कभी मेरी पसंद पर सवाल नहीं उठाया। बचपन से मैंने जो भी मांगा, माँ ने मुझे दिया। और अब जब मैंने बड़े होकर अपनी जिंदगी के लिए अपने प्यार को चुना है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि माँ मेरी पसंद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी। ठीक है जी, अगर हमारा परिवार इसी तरह हंसी खुशी से रहता है तो मैं भी हमेशा खुश रहूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस मेरी माँ के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना। मैं हर समय घर पर नहीं रह पाऊंगा, मेरा काम रहता है। इसलिए तुम माँ के साथ हमेशा प्यार से रिलेशनल। कोशिश करना कि तुम दोनों के बीच कभी कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, मैं आपकी माँ को हमेशा समझने की कोशिश करूंगी और उनके साथ मिलजुल कर रहूंगी। सुन बेटा, तेरी पत्नी को इस घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं। मेरी प्यारी बहू के पास तो इस घर में अभी कुछ भी नहीं है। तू एक काम करना बेटा, ऑफिस से लौटते समय अपनी पत्नी के लिए कुछ साड़ियाँ और गहने लेते आना। लड़की के पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। पूजा के पास इस घर में अभी कुछ भी नहीं है और उसकी अभी अभी शादी हुई है। अगर मैं अभी उसके लिए साड़ी और गहने नहीं ला पाया तो फिर कब लाऊंगा? हाँ बेटा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। मेरी बहू बहुत काम की लड़की है, पता नहीं कब इतनी अपनी बन गई। मैं इसे जिंदगी भर अपनी बेटी की तरह संभाल कर रखूंगी, देख लेना बेटा। हाँ माँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत भरोसा है। इसी वजह से तो मैं बिना किसी डर के पूजा से शादी करके उसे इस घर में लेकर आया हूँ। बिल्कुल सही किया बेटा, डरने की क्या बात है, हिम्मत रखनी चाहिए। जिससे प्यार किया है उससे शादी तो करनी ही चाहिए। अच्छा माँ, सच बताऊं, तुम्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा कि मैंने अपनी पसंद से खुद शादी कर ली और अपनी पत्नी को घर ले आया? उल्टा तुम तो इतनी खुश हो गई। नहीं रे बेटा, माता पिता की खुशी तो अपने बच्चों की खुशी में ही होती है। अगर तू अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाता तो पूरी जिंदगी दुखी रहता। इससे अच्छा तूने जो किया बहुत अच्छा किया। मुझे इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती। ठीक है माँ, तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम पूजा का ध्यान रखना। शादी के बाद आज मेरा पहला ऑफिस है। और हाँ माँ,
लौटते समय तुम्हारी और पूजा के लिए कुछ साड़ियां और गहने लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। माँ देखो तो, ये साड़ियां और गहने तुम्हें और पूजा के लिए लेकर आया हूं। तुम्हें जो पसंद आए वो तुम रख लो माँ, बाकी पूजा के लिए रख देना। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बात मान, मुझे इस उम्र में भला साड़ी और गहनों की क्या जरूरत है। तू एक काम कर, ये सारी साड़ियां और गहने पूजा को दे दे। पूजा मेरी नई बहू है, ये सब वो नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा बता। हाँ माँ, पूजा तो पहनेगी ही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ नहीं पहनोगी। तुम भी अपने लिए कुछ रख लो माँ। नहीं बेटा, अब हमारी इतनी उम्र नहीं रही कि हमें इन चीजों का शौक हो। ये सब मेरी पूजा बेटी के लिए ही रहने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। देखा पूजा, मेरी माँ कैसी हैं? तुम इस घर में आई भी नहीं और तुम्हें क्या चाहिए, क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या नहीं, माँ हर छोटी बड़ी चीज का कितना ध्यान रखती हैं। मेरी माँ तुम्हें जितना प्यार करती हैं, तुम भी मेरी माँ को उतना ही प्यार देना, समझी? हाँ जी, मैं भी तो माँ को देखकर हैरान हो रही हूँ। सच कह रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सास इतनी अच्छी भी हो सकती है। अच्छा, अब इन सारी चीजों को ठीक से संभाल कर रख दो, सुबह मुझे फिर ऑफिस जाना है। क्या समझ रही है मेरी नई बहू कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, है ना? ठीक है, बस कल सुबह होने दो, उसके बाद मैं अपना असली रूप इसे एक बार जरूर दिखाऊंगी। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने इसने कभी आंखों से देखे भी हैं क्या? और अब इन्हें पहनने चली है। बस सुबह होने दो, फिर इसे असली मजा दिखाती हूँ। माँ, आप यहाँ कुछ कहना था क्या? हाँ, कहने के लिए ही तो आई हूँ। अच्छा बहू, कल रात मेरा बेटा जो साड़ी और गहने लेकर आया था वो कहाँ है? वो मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया है माँ। संभाल कर रख दिया है मतलब? उन्हें अभी के अभी निकाल कर लाओ। अगर अभी नहीं निकाला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इतनी महंगी महंगी साड़ी और गहने क्या तुमने कभी देखे भी हैं? और अब तुम इन्हें पहनोगी? ये सब तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए फुटपाथ से कुछ सस्ती साड़ियाँ और गहने खरीद लाऊंगी, ठीक है? माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपके बेटे ने कितने प्यार और उम्मीद से ये साड़ियाँ और गहने मेरे लिए खरीदे थे, और आप उन्हें अपने पास रख लेंगी? बदले में मेरे लिए कुछ दूसरे गहने खरीद कर देंगी? हाँ, तुम जिस तरह की लड़की हो, तुम्हारे पहनने लायक जो चीजें हैं या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जितना पहनने की हैसियत दी है, तुम्हें उतना ही पहनना चाहिए। इतनी महंगी साड़ियाँ और गहने तो तुमने कभी आंखों से देखे भी नहीं होंगे, इसलिए शायद इन्हें देखकर तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आपके बेटे ने ये साड़ियाँ और गहने आपके और मेरे लिए खरीदे थे। आपने इन्हें लेने से मना कर दिया था, इसलिए आपके बेटे ने सारी चीजें मुझे दे दी। अगर आप चाहती हैं तो आप इन्हें ले सकती हैं, लेकिन बदले में मुझे कुछ दूसरा देना ही पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें दूसरा कुछ नहीं लेना है, बल्कि मेरे बेटे ने जो गहने दिए थे वो सब मुझे दे दो। और सुनो बहू, मैं जो कुछ भी तुमसे ले रही हूँ, ये बात मेरे बेटे के कानों तक नहीं जानी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे पूजा, तुम अभी तक वही पुरानी साड़ी क्यों पहने हुए हो? मैं तो तुम्हारे लिए नई साड़ियां और गहने खरीद कर लाया था, उनका क्या हुआ? बेटा सुन, मुझे तुझसे तेरी पत्नी को लेकर एक बड़ी शिकायत है। क्या हुआ माँ? पूजा को लेकर शिकायत क्यों? उसने क्या किया? सुन बेटा, सुबह से मैं इस लड़की को समझाते समझाते थक गई हूँ। बार बार कह रही हूँ कि नई साड़ी और गहने पहन लो। मैंने उसे समझाया कि ये साड़ी और गहने मेरा बेटा कितने प्यार और उम्मीद से लेकर आया है। अगर तू इन्हें नहीं पहनेगी तो मेरे बेटे को कितना दुख होगा। लेकिन तेरी पत्नी तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हुई। पूजा, तुम्हारी तरफ से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए कितनी उम्मीद और प्यार से ये साड़ियां और गहने खरीदे थे, तुमने उन्हें नहीं पहना, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। उसके ऊपर तुमने मेरी माँ की बात भी नहीं मानी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा पूजा। नहीं बेटा, मैंने इसे बार बार पहनने के लिए कहा, लेकिन तेरी पत्नी तो पहनने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अब मैं क्या करूं बता? अभी से मेरी बातों की अनदेखी शुरू हो गई है।
मैं इस बहू से इतना प्यार करती हूँ, फिर भी पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है माँ, अब तुमने कह दिया है तो मैं पूजा से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर पूजा ने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा माँ। रहने दे बेटा, तू लड़की को डांट मत, अभी बच्ची है, शायद गलती हो गई। ऐसी गलती शायद दोबारा कभी नहीं होगी। सुनो बहू, जिस घर से तुम आई हो वहां से अब तक मैंने तुम्हें खाना बनाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा तुम्हें आराम करते हुए देख सके। लेकिन आज मेरा बेटा घर पर नहीं है, बाजार की तरफ गया है। इस बीच तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो। ऐसा करना कि मेरा बेटा वापस आकर ये ना जान पाए कि खाना तुमने बनाया है। ठीक है माँ, लेकिन मैं खाना बनाना नहीं जानती। आप अगर मुझे थोड़ा समझा दें तो मैं जरूर खाना बनाने की कोशिश करूंगी। क्यों बहू, गरीब घर की लड़कियां तो सब कुछ कर लेती हैं और तुम खाना नहीं बना सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं बताने वाली। क्या हुआ माँ, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, देखना बेटा, मैं तेरी पत्नी से बार बार कह रही थी कि खाना मैं बना देती हूँ, लेकिन तेरी पत्नी मुझे खाना बनाने ही नहीं दे रही। अच्छा, पूजा तुम्हें खाना बनाने नहीं दे रही? ये तो अच्छी बात है माँ, तुम तो इतने सालों से खाना बनाती आई हो। अब घर गृहस्थी का सारा बोझ अपने सिर से थोड़ा उतार भी दो माँ। अब से पूजा भी घर की जिम्मेदारियां संभालेगी। नहीं बेटा, अगर बात इतनी आसान होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन तुझे पता है तेरी पत्नी ने मुझसे क्या कहा? तेरी पत्नी ने कहा कि मैं तेरे लिए कभी अच्छा खाना नहीं बना सकती। मैंने इतने सालों तक तेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मैं तेरी कोई नहीं हूँ, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तेरी पत्नी ही तेरे लिए सब कुछ है और वही तेरे लिए सब कुछ करेगी। क्या ये बात सहने लायक है बेटा? बचपन से कितनी मुश्किलों में मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? पूजा, तुमने मेरी माँ से इस तरह बात की? वो मेरा मतलब। क्या कहेगी बेटा, और कितना कहूँ? क्या तुझे अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं है? तेरी पत्नी ने मुझसे इसी तरह बात की है। तू तो दिन भर घर पर रहता नहीं है, इसलिए तुझे कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है माँ, मैं पूजा से बात करूंगा। उसका ऐसा बदला हुआ व्यवहार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कह रही हो पूजा? सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? हाँ जी, तुम पिता बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। विश्वास करो पूजा, आज मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा बच्चा होगा जो मुझे पापा कहकर बुलाएगा। पूजा, तुमने आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। नहीं नहीं, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैं तो चाहती थी कि इन दोनों के बीच दूरी पैदा हो, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर ऐसा सब कुछ कर लेंगे, इसका तो मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। नहीं, इस घर में उस गरीब लड़की के पेट में मेरा पोता आए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसी भी तरह मुझे उस लड़की को इस घर से बाहर निकालना ही होगा, वरना मैं अपने बेटे की शादी कहीं और भी नहीं करवा पाऊंगी। पूजा, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम गर्भवती हो, लेकिन इतनी जल्दी बच्चा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं देना होगा। तुम जल्द से जल्द इस बच्चे को गिरा दो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपने ही बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? नहीं माँ, इस बच्चे के आने की खबर से मैं और आपका बेटा दोनों इतने खुश हैं कि आपको शब्दों में समझा नहीं सकते। और आप कह रही हैं कि मैं उस बच्चे को नष्ट कर दूं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ? देख बहू, मैंने जो कहा है वही करना होगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, आपकी ये बात मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकती। मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मेरा बच्चा इस दुनिया को जरूर देखेगा। भगवान ने अपनी इच्छा से मुझे ये बच्चा दिया है। मैं अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं कर सकती। ठीक है, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे क्या कमसा है ये मैं भी देख लूंगी। ठीक है माँ, आप भी सुन लीजिए। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। बेटा, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो। बेटा, तू जानता ही है कि तू पिता बनने वाला है और मैं दादी बनने वाली हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है?
लेकिन तेरी पत्नी इतनी बदतमीजी करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या बात है माँ, मुझे बताओ। देख बेटा, पूजा के पेट में जो बच्चा है वो हमारे ही परिवार का वंश आगे बढ़ाएगा, लेकिन तेरी पत्नी उस बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती। वो बार बार कह रही है कि वो इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं देगी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। क्यों माँ, पूजा ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ बेटा, तू ही बता, हमारे घर में एक बच्चा होना कितना जरूरी है। अगर तेरी पत्नी इतनी बड़ी बात पर खुद ही फैसला लेना चाहती है तो मैं क्या कहूँ। वो मुझे अपनी सास तक नहीं मानती, लेकिन इतनी बड़ी बात पर फैसला लेने से पहले उसे मेरी राय लेना भी जरूरी नहीं लगा। क्या कह रही हो माँ? पूजा ने सच में ऐसी बात कही है? हाँ बेटा, मैंने जो सुना वही तुझे बता रही हूँ। पूजा, तुम्हारे बारे में मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्यों, क्या सुन लिया तुमने? मुझे साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? अगर तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगी? और क्या बताऊं? तुम तो जानती ही हो कि हमारे बच्चे के आने की खबर से हम दोनों कितने खुश हुए थे, लेकिन तुम आखिर में ऐसी बात कहोगी, ये मेरी कल्पना से भी बाहर था। मैंने माँ के मुंह से सुना है कि तुम हमारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तुम उस बच्चे को गिराना चाहती हो। विश्वास करो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत समझाया है। देखो पूजा, जिस दिन से मैं तुम्हें शादी करके इस घर में लेकर आया हूं, उस दिन से तुम लगातार मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर रही हो। अब ये सब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है पूजा। ठीक है, जहाँ मेरी किसी भी बात की कोई कीमत नहीं है, जहाँ एक पति अपनी पत्नी की बात और उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता, वहां मेरे रहने से अच्छा है कि मैं वहां से चली जाऊं। ठीक है, मैं आज ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा ही पति हूं, क्योंकि मुझे अपनी मां पर अंधा विश्वास है। मेरी मां जो कहती हैं वही मुझे सही लगता है। तुमने जो फैसला लेने की कोशिश की है वो बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध की सजा के तौर पर मैं तुम्हें इसी वक्त इस घर से निकाल रहा हूं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम अपने मायके चली जाओ। अरे कमला, तुमने इतनी चालाकी करके अपनी बहू को घर से निकाल ही दिया? हाँ दीदी, निकालू नहीं तो क्या करूं? ऐसी गरीब घर की लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक है क्या? मैं तो उसे कभी अपनी बहू मान ही नहीं पा रही थी, और ऊपर से इतनी जल्दी उसके पेट में बच्चा आ जाएगा ये भी मैंने नहीं सोचा था। इसलिए किसी भी तरह उसे अपने बेटे से दूर करके घर से निकालना ही पड़ा। आप यहाँ इतने दिनों बाद? हाँ पूजा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे लेने आए हैं? लेकिन क्यों? मैं तो आपकी नजरों में बहुत बड़ी अपराधी हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है ना? फिर आप मुझे लेने क्यों आए हैं? विश्वास करो पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी मां को पहचानने में भूल कर बैठा। तुम सही थी, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से और अपने कानों से जान लिया है। मेरी मां ने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है, तुम्हें कितनी तकलीफ दी है। हाँ जी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। आपने कभी मेरी बात पर विश्वास भी नहीं किया। आपकी माँ ने मुझे आपके दिए हुए साड़ी और गहने तक पहनने नहीं दिए। उन्होंने आपके सामने मेरे बारे में तरह तरह की झूठी बातें कहीं, और आखिर में तो उन्होंने मुझे मेरे ही गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कह दिया। क्या? सिर्फ बच्चे को जन्म देने की बात ही नहीं, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया? हाँ जी, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे कभी आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और उस समय अगर मैं आपको सब कुछ बता भी देती तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। ठीक है पूजा, गलती मेरी ही थी। मुझे कम से कम एक बार तुम्हारी बात जरूर सुननी चाहिए थी। मैंने मां पर अंधा विश्वास किया, लेकिन अंधा विश्वास करने का नतीजा इतना भयानक होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है पूजा, इस बार तुम मेरे साथ घर चलो। अब मैं तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मां पर हमेशा नजर रखूंगा, तुम्हें कभी किसी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा।
लेकिन क्या आप सच में मेरा साथ देंगे? हाँ पूजा, इस बार मैं सिर्फ तुम्हारा पति बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे का पिता बनकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब तुम्हें इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। मैं वादा करता हूं पूजा,